morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. Today we will start second chapter of geography, physical features of India. Very well then, India is a vast country with various landforms which has all major physical features of the earth. For example, mountains, plains, desert, plateau and coastal line. इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट। और हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन मैटर ऑफ लैंडफॉर्म, इन मैटर ऑफ फिजिकल फीचर्स, इन मैटर ऑफ लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम्स, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, रिलीजियस। कहते हैं कि ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां इंडियन ना हो, और ऐसा कोई धर्म नहीं, रिलीजियस नहीं जो इंडिया में ना हो। दुनिया का हर छठा व्यक्ति इंडियन है। इसीलिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और उसमें जो भी उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको हम आज उसकी हम बात करेंगे। टोटल मेजर 6 फिजिकल फीचर है। पहला है माउंटेन, द हिमालय माउंटेन। नॉर्थ में इंडिया के जो नॉर्थ साइड है उसमें हिमालय है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी इसी के अंदर ही आती है। सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन्स। थर्ड द इंडियन डेजर्ट। फोर्थ प्लेटू। फिफ्थ कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन भी कंट्री के लिए जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। और सिक्स्थ है आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार। In this video we will talk about the Himalayan mountains. The Himalayan mountains. It is geological young and structurally folded mountains which run along the northern border of India. हिमालय जो है वो यंग माउंटेन्स की कैटेगरी में आता है, और अरावली जो रेंज है वो ओल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आती है। जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं चाइना, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ। रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ये वेस्ट साइड है इसमें इंडस रिवर है जो इस तरह से फ्लो होती है, और ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है। तो टोटल एरिया है, लेंथ की अगर बात करें इस पूरी लेंथ की, तो ये 2400 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया 2400 किलोमीटर है। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में इसकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो विड्थ है वो है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। यानी यहाँ जो इसकी जो रेंजेस है वो ज़्यादा है और यहाँ कम है। The Himalaya consists of 3 parallel ranges. The first is Great Himalaya or Himadri. The average height of 6000 meter or more than 6000 meters. World's highest peak, Mount Everest, also involved in this range. The 90% of the total area of the Great Himalaya always covered with the snow. The next is Lesser Himalaya or Himachal Himalaya. The height of Lesser Himalaya is more than 3700 meter. And most important ranges are Pir Panjal, Dholadhar and Mahabharat. And the last, Shivalik. The average height of the Shivalik's ranges are more than 900 meter. Some important factors are: first is physical and climate barrier. Physical means हिमालय जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री तो बनाता ही है, साथ ही जो मॉनसून है उसको चाइना जाने से रोकता है, जिससे क्या होता है मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है वो इंडिया में ही होती है। सो हिमालय रेंजेस जो है वो क्लाइमेट बैरियर भी है। सेकंड, लो टेम्परेचर। जो भी स्टेट हिमालय रेंजेस के अंतर्गत आते हैं उनमें टेम्परेचर कम ही रहता है। थर्ड, ओरिजिन ऑफ मैनी रिवर्स। इंडियाज मोस्टली रिवर origin from Himalayas glaciers. For example, Ganga, Yamuna, Indus, Brahmaputra.
So Himalaya is the main source of these rivers. Next, attraction of tourist. Of course, जो भी टूरिस्ट है उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो हिमालय रेंजेस में जो भी हिल स्टेशन है, फॉर एग्जांपल शिमला, मनाली, रोहतांग, देहरादून, कुल्लू, लद्दाख, यहाँ बहुत सारे एडवेंचर, आप में से बहुत सारे बच्चे मदन सर के साथ गए भी होंगे इन एडवेंचर्स पर। लास्ट है लो पॉपुलेशन। हिली एरियाज़ में घूमना बहुत लोग पसंद करते हैं, बट वहाँ रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है।